हेलो मॉम्स, हमारी प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी बोर्न हो, स्वस्थ रहे, उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली और फिजिकली फिट रहे। बट ड्यूरिंग डिलीवरी आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण बच्चे की लाइफ खतरे में आ जाता है। उसका जो मेंटल हेल्थ है वो तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है, साथ ही साथ आपका जो बेबी है वो ढेर सारे न्यूनेटल प्रॉब्लम्स के साथ जन्म लेता है। जबकि आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, नॉर्मल था, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। मान लीजिए आपका लेबर पेन स्टार्ट हुआ और आपकी डिलीवरी हो गई और बच्चा जन्म ले लिया, बट जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चा रोया या नहीं रोया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चा नहीं रोया तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चे के लिए कि उसे आगे चलकर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, स्पेशली लेट बोलना, लेट चलना, टाइम पर चीजें नहीं कर पाना जैसे प्रॉब्लम। जाने अनजाने में या फिर नॉलेज के अभाव में आप ऐसे मिस्टेक कर देते हो, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पहले से अवेयर करना मेरा काम है, जिससे कि ऐसे बेवजह के होने वाले प्रॉब्लम से बच्चे को बचाया जा सके। बर्थ के तुरंत बाद का जो 1 से 2 मिनट का टाइम होता है उसे गोल्डन टाइम बोला जाता है, वो बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो गवा दिया तो बच्चा रिस्क में आ जाता है। जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना क्यों जरूरी है और रोने से ब्रेन का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, इतने टाइम से बेबी आपके अंदर था, गर्भ में था, जहां उसे ऑक्सीजन की पूर्ति आपके ब्लड से गर्भनाल द्वारा हो रहा होता है, तब वहां लंग्स का कोई काम नहीं होता, जिसके कारण बच्चे के जो चारों तरफ इम्यूनिटिक फ्लूइड होते हैं वो लंग्स में, नोज में भर जाता है। और जब डॉक्टर द्वारा बच्चे के गर्भनाल को कट किया जाता है तो नॉर्मली बच्चे रोते हैं, जिसके कारण लंग्स में जो भी फ्लूइड जमा होता है या पानी होता है वो बाहर निकल आता है और बच्चा ब्रीदिंग करता है, ब्रेन को इमीडिएटली ऑक्सीजन मिलता है। बच्चे का जन्म लेना, डॉक्टर्स द्वारा उसके गर्भनाल को कट करना और बच्चे का रोना, ये 1 मिनट या कुछ सेकंड्स की ही प्रक्रिया होती है, बट इसका असर जीवन पर रह जाता है। इसलिए इसे आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि आपको करना क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोया तो देखिए होता क्या है कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। उसे अगर थोड़े टाइम के लिए भी, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके जो सेल्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और कई बार तो बच्चे को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर ब्रेन थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, मतलब अगर तुरंत उसे संभाल लिया गया, 1-2 मिनट का जो टाइम है उस बीच में ही बच्चे को एक्टिव करा दिया गया, तो ऐसे बच्चों को बायोथेरेपी ठीक किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जहां भी डिलीवरी के लिए जा रही हैं, जहां भी आपको अपना डिलीवरी करवाना है, वहां पे एक पीडियाट्रिशियन मौजूद हो जो आफ्टर डिलीवरी आपके बेबी को होल्ड करेगा, आपके बेबी को लेगा, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस हो भी तो डॉक्टर उसे संभाल ले तुरंत, इमीडिएटली। जो गोल्डन मिनट्स होते हैं उसमें ही बच्चे को एक्टिव करा दिया जाए, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाए। तो इससे होता क्या है कि आप जितना कम टाइम लगेगा, जितना जल्दी बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही ब्रेन कम डैमेज होगा और उतना ही प्रॉब्लम कम होंगे। और जितना अधिक टाइम लगेगा बच्चे को एक्टिव कराने में, उतना ही अधिक ब्रेन डैमेज होगा। तो जब थोड़ा बहुत ब्रेन डैमेज होता है तो उसे आप बायोथेरेपी ठीक किया जा सकता है। ब्रेन के सेल्स में जो स्वेलिंग आता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है उसके बाद भी आपको रेगुलर बच्चे को डॉक्टर के फॉलोअप में रखना है। और अगर आप नहीं जाते हो, इग्नोर करते हो, तो अगर बाद में प्रॉब्लम होते हैं तो आप इसे नहीं ठीक कर सकते हो, बिकॉज बच्चे के जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स होते हैं उस बीच ही बच्चे का जो ब्रेन है वो 80% डेवलप हो जाता है। और इस टाइम बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलपिंग ब्रेन है, तो इस टाइम आप बच्चे को बायोथेरेपी ठीक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको इनको बहुत ही अच्छे से लाड प्यार से रखना है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। होप सो ये वीडियो आपके पेरेंटिंग जर्नी को और भी ज्यादा बेहतर बनाए, ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में।